प्रायोजित तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया और ये सारे के सारे जो भी नेता हैं महागठबंधन के, जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ आकाश मिश्रा। बीते कल भाजपा गांधी मैदान से भाजपा की पार्टी के कई सारे नेता कार्यकर्ता जो है, विधायक, सांसद, सभी लोग विधानसभा मार्च को लेकर निकलते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दी जाती है। ऐसे में हम बात करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार के पास उनके घर आवास पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। सर, कल जब पटना पहुंचे, काफी संख्या में पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दी जाती है भाजपा के नेता। देखिए, कल विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च निकाला गया था। जब कार्यकर्ता गांधी मैदान में एकत्रित होकर विधानसभा की ओर प्रस्थान कर रहे थे, इसी क्रम में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। हम लोग इतिहास में सुनते थे कि इस मुल्क में जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा सैकड़ों निहत्थे लोगों को भूज दिया गया था। उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर कल पटना के सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रायोजित तरीके से पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता जहानाबाद के विजय कुमार सिंह, जो महामंत्री थे जिले के, उनकी मृत्यु हो गई और सैकड़ों के तादाद में सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, एमएलसी और भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता पुलिस के बर्बरता का शिकार हुए। कितने का पैर टूट गया, कितने का सर फट गया, कितने कार्यकर्ता बेहोशी हालत में आ गए, बुरी तरह बेतरह पीटा गया। ये बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, जदयू के जो नेता है नीरज कुमार, जो प्रवक्ता है, उनका कहना है कि जो कल विजय सिंह जो थे जहानाबाद के महामंत्री, जिनकी मौत हो गई, वो लापरवाही वो भाजपा के कारण हुआ है। उनका कहना साफ है, भाजपा पे उन्होंने आरोप। देखिए, नीरज जी डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक और प्रदर्शी नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी अगर वो होते और उनका कोई बयान आता तो मैं कुछ समझ सकता था। मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था। विजय सिंह विधानसभा मार्च के लिए गांधी मैदान से निकले थे और पुलिस के बर्बरता के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और ये सारे के सारे जो भी नेता हैं महागठबंधन के, जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं और सरकार का जो निकम्मेपन है, इसको छिपाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। कल की घटना बिहार के करोड़ों करोड़ लोग देखकर काफी लज्जित हैं, शर्मिंदित हैं, मर्माहत हैं। और ये सरकार जो बिहार की नीतीश सरकार है, इसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लोग कल से बोलना शुरू कर दिए हैं कि इस सरकार को 1 मिनट भी गद्दी पर बने रहना मुनासिब अब इस राज्य के हित में नहीं। सर, एक सवाल है, बिहार सरकार में आप मंत्री भी रहे, नीतीश के, माना जाता है कि आप नीतीश के बहुत करीबी नेता हैं। ऐसे में आप कल पटना गए और आप पर भी लाठीचार्ज कर दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े अच्छे लोग हैं, मैं उनके प्रति बड़ा सम्मान रखता हूं, लेकिन इन दिनों सत्ता के लालच में, कुर्सी के मोह में वो पूरी तरह संवेदनहीन हो गए। वो बिहार के गृह मंत्री भी हैं और कोई भी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मालिक राज्य का गृह मंत्री होता है। और कल का जो घटना है, ये प्रायोजित घटना है और मुख्यमंत्री के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। सर, विपक्ष में बिहार में जो भी पार्टी रहे, चाहे वो राजद हो या भाजपा, बिहार सरकार में जदयू का सरकार ही रहती है। ऐसे में जो विपक्ष में रहते हैं उन पर लाठीचार्ज हो जाती है, आखिर क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी शासन चलाने में पूरी तरह विफल हो गए हैं।
राज्य का तरक्की रुक गया है, नौजवानों का भविष्य चौपट हो गया है, पूरी तरह अराजक स्थिति राज्य में है। तो जब जब विपक्ष अपने अधिकार के तहत राज्य के हित में, यहां के लोगों के हित में आवाज उठाकर आगे बढ़ता है विपक्ष, तो ये दमनकारी नीति अपनाकर न केवल विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहते हैं, बल्कि संविधान के प्रदत्त अधिकार को भी ये कुचलने का काम करते हैं। ये बराबर से इनका नीति रहा। सर, आज भी विधानसभा में जब सत्र शुरू हुआ उसके बाद भाजपा के विधायक लालगंज के जो है संजय सिंह, उनको मार्शल आउट कर दिया जाता है। देखिए, बिहार विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये लोकतंत्र का मंदिर है और करोड़ों लोगों का आस्था इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, जो कस्टोडियन होते हैं, विधानसभा का कस्टोडियन होते हैं, उस पद का गरिमा दिनों दिन गिरते जा रहा है। अब अध्यक्ष सरकार के इशारे पर काम करते हैं, तभी तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करके, दुरुपयोग करके, और विधायक जो आम जनता के सवाल को खड़ा करता है, सरकार के इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष विधायकों को मार्शल से बाहर फेंकवाकर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये भी उसी लाइन और उसी रास्ते चल पड़े। सर, एक आप लोग की मांग भी थी कि 10 लाख नौकरी को लेकर तेजस्वी यादव से जब कल सवाल पूछा गया कि जिस तरह से भाजपा पर लाठीचार्ज हुआ, क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा, बसते हुए भी दिखे इस सवाल को लेकर, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो 2 करोड़ का जो वादा किए थे नौकरी का, उस पर पहले भाजपा जवाब देना। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बिहार की सरकार निकम्मी सरकार है। अपनी कमियां को छुपाने के लिए, साहब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने क्या कहा, नहीं कहा, और जो कहा वो किया, लेकिन आप क्या किए? केवल ये दिखाकर कि मोदी जी ने ये नहीं किया तो मैं नहीं किया। आपने तो वादा किया था कि जिस दिन मैं कैबिनेट में बैठूंगा और पहली कलम से बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। तुमने क्या किया? नौजवानों पर लाठी चलाते हो, नौजवानों को आवाज को दबाने का कोशिश करते हो, और सत्ता और कुर्सी के लिए बेमेल गठबंधन करके बिहार के लोगों का सम्मान को कुचलने का काम करते हो। अब ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प ले लिया है कि बिहार की इस निकम्मी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना। सर, तेजस्वी यादव पर जिस तरह से चार्जशीट हुआ सीबीआई को लेकर, उस पर भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चुप्पी बैठे हुए हैं, क्या कहें? नीतीश जी अपने को बड़ा पाक साहब समझते हैं और कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और नीतीश जी चल रहे हैं। पिछले बार आरजेडी के साथ थे और जब एफआईआर में नाम तेजस्वी जी का आ गया तो इस्तीफा देकर भाग चले, और आज जब चार्जशीट हो गया है, कहां गया इनका जीरो टॉलरेंस का नीति? ये बकवास है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से कोई भी समझौता कर सकते हैं। सर, कल लाठीचार्ज हुआ, एक भाजपा के महामंत्री की मौत भी हो गई। अब आगे भाजपा की रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कल ही बन गई है। आज पूरे प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता काला बिलाल लगाकर बिहार सरकार के कल के कुकृत्य के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे हैं, और कल राज्य के सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करके हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आज शाम जिले के सभी प्रखंड अनुमंडल मुख्यालय पर बिहार सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार, जिन्होंने साफ तौर से कहा जो लाठी चार्ज हुआ है उसको लेकर आज भाजपा काला दिवस मनाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला भी फूकेंगे, और कल भी भाजपा जो है जोरदार प्रदर्शन करेगी बिहार सरकार के खिलाफ। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार सरकार जो कल लाठी चार्ज हुआ उस पर क्या कुछ कहते हैं। इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।